जब विकास की जो बात करें उनके साथ हम लोग हैं, और हम ही नहीं पूरे कुमें भदौन की जनसंख्या ज्यादातर उनके साथ हम लोग। जब वोट का पारी आता है तो आता है वोट लेने के लिए, लेकिन आज तक कभी मिलने के लिए भी नहीं गया होगा वहाँ। आरजेडी आएगी तो बिहार सुधार पाएगी या फिर पीछे ले जाएगी? इस बार तो जैसे 17 महीना में विकास किया उस हिसाब से तो हमको लगता है 90% सुधार। 50-60 घर है। इससे पहले हम लोग अनुमंडल में भी कंप्लेन किए हुए थे। हम लोग को न नल जल है, न आंगनबाड़ी का कोई केंद्र है। किसी भी स्कूल में कोई मास्टर जो टीचर आते हैं कहीं से भी आए हैं, बीपीएससी से ही आए हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए क्या ईमानदारी से पढ़ा पाते हैं वो, लेकिन नहीं। 20 साल में अभी किसी भी एक ऑफिस का डाटा उठा के देख लीजिए, जाति आवासीय हो, वृद्धा पेंशन हो, यहाँ तक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, किसी भी ऑफिस के बाद में जहाँ बिना घूस का काम होता हो। नमस्कार, द सोशल न्यूज में स्वागत है। अभी हम गौरा बरहम में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ बातचीत करेंगे क्या माहौल है 2025 को लेकर। इस विधानसभा की भी बातचीत करेंगे, कुछ लोग बैठे हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे क्या माहौल है 2025 का इस क्षेत्र में। को लाना चाहते हैं अभी आपने जैसे कि किसी और लोगों से पूछा जो भाई जंगल राज वापस आ जाएगा, तो जंगल राज वही लालू यादव है जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अति पिछड़े को जो है आवाज दिलाने का काम किया उन्होंने। उन्हीं के पुत्र हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। उनका वादा है जो हर एक घर में सरकारी नौकरी मिलेगी। जिस घर में अगर योग्य मतलब अभी जीविका दीदी के लिए बोला, उन्होंने बोला जो 30,000 रुपया प्रति मंथ उनको कर देंगे। महिला को जो है 2500 रुपया पर मंथ सहायता राशि देने का काम करेंगे। तो इन सब जब विकास की जो बात करें उनके साथ हम लोग हैं, और हम ही नहीं पूरे कुमें भदौन की जनसंख्या ज्यादातर उनके साथ हम लोग हैं। लेकिन बोलते हैं नीतीश कुमार विकास किए हैं 20 सालों में बिहार में। कोई बात नहीं, कोई दुमत नहीं है, लेकिन 20 साल में अभी किसी भी एक ऑफिस का डाटा उठा के देख लीजिए, जाति आवासीय हो, वृद्धा पेंशन हो, यहाँ तक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, किसी भी ऑफिस के बाद में जहाँ बिना घूस का काम होता हो। लेकिन बोलते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, सुशासन। आप लोग तो मीडिया से हैं, आप लोग तो बहुत हमसे बेहतर जानकारी हो। कोई भी ऑफिस का डाटा बताइए जहाँ बिना घूस का काम होता हो। लेकिन बोलते बिहार सुधर गया है। जिस देखा जाए 90 का राज और 2005 के बाद नीतीश कुमार इस तरह का भी बयान दिया कि 2005 को देखिए और उसके पहले देखिए। नहीं, 90 से पहले भी तो जाइए आप। 90 और 2005 के बीच की बात कर रहे हैं आप, तो 90 से पहले की बात देखिए। और अभी की बात में कल की बात है, कल मोकामा और सिवान में एक कोई एएसआई थे, अति पिछड़ा था, एएसआई कोई पासवान थे। मोकामा में अब दुलार चंद यादव क्या हुई, कहीं मीडिया वाले इतना हाईलाइट नहीं कर रहे हैं उनको। देख लीजिए क्या है ये, इनको क्या बोलेंगे, महाजंगल राज बोलेंगे आप क्या? लेकिन क्या लगता है किन मुद्दे पे इस बार चुन रहे हैं सरकार? सिर्फ विकास की बात पे। लेकिन एनडीए सरकार तो बोलती है डबल इंजन की सरकार है, बिहार में विकास ही विकास हुआ है। बिहार में क्या विकास हुआ है, इन चीजों को दिखाया जाए ना बॉस। हम कुमें भदौन पंचायत से बिलोंग करते। कुमें भदौन में अगर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारे गांव में कई स्कूल हैं, 2-3। अगर किसी भी स्कूल में कोई मास्टर जो टीचर आते हैं कहीं से भी आए हैं, बीपीएससी से ही आए हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए क्या ईमानदारी से पढ़ा पाते हैं वो, लेकिन नहीं। युवा हैं आप, क्या लगता है तेजस्वी यादव जिस तरह से नौकरी की बात बोल रहे हैं कि ये हर परिवारों में अगर मेरी सरकार बनती है तो एक सरकारी नौकरी दे, ये इलेक्शन के लिए जुमला दे रहे हैं क्या? नहीं, हर एक परिवार की बात अगर देखिए, हर एक परिवार में जिसमें एजुकेटेड पर्सन नहीं होगा तो उसमें कहाँ से नौकरी मिल पाएगी। जो अगर उस योग्य होंगे तो उनको मिल पाएगा। अब कोई मान के चले अंगूठा छाप है, कोई उस योग्य नहीं है तो कहाँ से नौकरी मिलेगी। अब कोई मान के चलो ग्रेजुएट है, पीजी है, उनके लिए तो बहाली निकालेंगे तो मिल पाएगा, संभव है, ऐसा संभव है। क्या लगता है जिस तरह से गौरव में देखा जाए पिछली बार वीआईपी की कैंडिडेट थी और फिर बीजेपी में शामिल हुई, इस बार संतोष सहनी भी नजर आ रहे हैं, महागठबंधन से ही कैंडिडेट है, तो उनका क्या माहौल है? क्योंकि बताया जा रहा है कि अफजल अली खान शायद समर्थन देते। नहीं, अगर समर्थन देते तो उसके हमें नहीं लगता ऐसा समर्थन देने की बात, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जो कल आए थे कटराम चौक पे, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा जो हमने पिछले बार भी अफजल अली खान साहब को कॉल करके बुलाया और उन्हें टिकट देने का काम किया। रूप से इशारा कर ही दिया उन्होंने जो भाई आप तेजस्वी खलूमन से उनका भी समर्थन किया संतोष सहनी का, लेकिन एक तरफ इशारा भी तो ये कर रहे हैं वो। सबसे बड़ा मुद्दा जिस तरह से बोलते हैं कि हर गाँव में नल जल पहुंच चुका है, पहुंचा है कि नहीं? यहाँ भी देख रहे हैं अभी होटल कहाँ है, इनसे पूछा जाए नल जल का, इनके घर पे सिर्फ पाइप जो है ना वो खूंटा के ऊपर टंगा मिलेगा, पानी कहीं नहीं मिलेगा बस आपको नल जल से। लेकिन हर गांव में विकास हुआ ऐसा दावा हो रहा है। आप तो गांव जाते हैं, कहाँ नल से पानी आ रहा है कहीं भी चला के टेस्ट कर लीजिएगा। हाँ, 5 साल सोरना सिंह रहा, लेकिन हम लोग आज तक उसका शकल भी नहीं देखे जो कैसे आता है, कैसा विधायक है हमारा। और अफजल अली को देख रहे हैं आज 5 साल से बराबर मिलते जुलते रहता है।
लेकिन उस बार वीआईपी की कैंडिडेट थे, फिर बीजेपी में गई, लेकिन फिर संतोष सहनी भी खड़े। तो यहाँ पे वर्तमान में जो कैंडिडेट है उसको देखेंगे, ऊपर मोदी जी थोड़ी ना हम लोग को काम करने के लिए आएगा। हम लोग तो अभी अफजल अली खान को अच्छा देखते हैं, उनको वोट करेंगे। क्या लगता है, तेजस्वी यादव युवा नेता है, मुद्दे की बात कर रहे हैं कि जुमला दे रहे हैं इलेक्शन के लिए? वो तो लगभग आप 17 महीना में देख लिए होंगे, और 20 साल में ये जो अभी बीजेपी की सरकार है वो भी आप देखे होंगे। जब बोलता है तब सहनी के बारे में बोलता है ये लोग। इसके आगे आप लोग पूछिए दूसरे से। क्या लगता है, नीतीश कुमार काम किए, बोलते हैं कि काम किए हैं 20 सालों में? पहले जो किया, लेकिन अब जो है ना वो चलने लायक नहीं है। दूसरे के सहारा पे वो चल रहा है, अपने सहारा पे नहीं चल रहा है ना, अपने बगल चल रहा है। बहुत काम किए हैं नीतीश कुमार, बिहार को चमका दिए हैं, बोलते हैं जंगल राज से उभारे हैं, जंगल राज था बिहार में। ये बात जैसे आप बोल रहे हैं बहुत जगह उठा दिए है। वर्तमान में चलिए जहाँ पे हम लोग का घर है वो 50-60 घर है। इससे पहले हम लोग अनुमंडल में भी कंप्लेन किए हुए थे। हम लोग को न नल जल है, न आंगनबाड़ी का कोई केंद्र है, नहीं रास्ता है। आज तक कहूँ पे जो होता है, जो सोना सिंह आया होगा हम लोग का रास्ता देखने के लिए, जब वोट का पारी आता है तो वो आता है वोट लेने के लिए, लेकिन आज तक कभी मिलने के लिए भी नहीं गया होगा। वहाँ जाके आगे देख सकते हैं। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि युवा मेरी तरफ है, युवा का हम सोचते हैं, युवा की बात करते हैं, हर चीज बिहार इलेक्शन पे फोकस है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि युवा को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये तो आप भी बोल सकते हैं जो युवा हमारे तरफ है, लेकिन युवा न बताएगा जो आपकी तरफ है कि नहीं है। ये तो युवा का मर्जी बताएगा, ये थोड़ा ना जबरदस्ती कोई किसी को बता देगा। बाकी आगे देखिए जो क्या विकास किया है, क्या नहीं किया है। पूरे गांव घूम लेंगे, एक नल जल का व्यवस्था जो है, कहूँ रोड पे पानी लगा रहता है, कहूँ कुछ लगा रहता है, कीचड़ पूरे गांव मिलेगा आपको। क्या लगता है इस बार किन मुद्दे पे इलेक्शन होना चाहिए? हम लोग तो विकास के मुद्दे पे देंगे। आरजेडी आएगी तो बिहार सुधार पाएगी या फिर पीछे ले जाएगी? इस बार तो जैसे 17 महीना में विकास किया उस हिसाब से तो हमको लगता है 90% सुधार होगा। बाकी आगे देखा जाएगा, अगर नहीं करेगा तो 5 साल के बाद बदल देंगे। जरूरी है जो फिक्स ही इसको रखेंगे। नाम हुआ सर आपका? नंदू यादव। क्या माहौल है इधर विधानसभा में गौरव? अरे दोनों को है, लालटेमो को है, बीजेपी को है, दोनों को है। किसको ला रहे हैं, परिवर्तन या मौजूदा सर? मधु चलता है, हम ये लालटेम को देते हैं। लालटेन को? हाँ। नौ छाप का क्या माहौल है इस बार? नौ छाप करेंगे। क्यों देना चाहते हैं? काम करेंगे, तेजस्वी यादव आएंगे तो? हाँ करेगा, लेकिन बोलते हैं कि जंगल राज आ जाएगा अगर तेजस्वी यादव आरजेडी आती है तो। आपकी सरकार अब जंगल आवे अजय आवे, हमें लालटेन में दे। लालटेन में ही दीजिएगा। हाँ। कि कोई मुद्दा लेकर बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की नौकरी देंगे अगर सरकार आती है तो, हर परिवार में सरकार, तो ऐसा मुमकिन है क्या? अब देगा नहीं देगा, अभी से कहता है सरकार, अब पछाड़ी देगा नहीं देगा। क्या कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद सबीर नदाब जी। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में इस बार? बदलाव? अभी कुछ नहीं कह सकता, हम आपको कल 4-5 तारीख के अंदर में निर्णय। माहौल है आपके क्षेत्र में इस बार बदलाव? यहाँ बहुत बदलाव है। महागठबंधन की सरकार, क्या लगता है तेजस्वी यादव आएंगे तो मुद्दे की बात करेंगे, बिहार को नौकरी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर, वो चीज हो पाएगा कि सिर्फ इलेक्शन के लिए? ना मुद्दे की बात, वो काम करेंगे, नौकरी देंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नौकरी देंगे, उनको नौकरी मिलेगा। नीतीश कुमार तो बोलते हैं बिहार को हम चमका दिए हैं, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, बिहार डेवलप की तरफ चला गया है। नीतीश कुमार की सरकार को 2 ही शख्स चला रहे हैं, एक संजय झा, एक लन सिंह। वो खुद नहीं चला रहे हैं।